नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे नामांतरण क्या है और इसके प्रकार। एकदम आसान और सरल भाषा में भौतिक नामांतरण, साधारण नामांतरण, आदेशानुसार नामांतरण, वसीयत और गिफ्ट डीड के आधार पर नामांतरण, प्रक्रिया और उदाहरण आसान भाषा में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नामांतरण क्या है? व्हाट इज नामांतरण? नामांतरण का मतलब होता है किसी संपत्ति, जमीन, मकान आदि के पुराने मालिक के नाम से हटाकर नए मालिक के नाम दर्ज करना। यानी जब कोई व्यक्ति अपनी जमीन, मकान या कोई संपत्ति बेचता है या किसी को ट्रांसफ़र करता है तो उस संपत्ति के सरकारी रिकॉर्ड, राजस्व अभिलेख या नगर निगम रिकॉर्ड में मालिक का नाम बदलना नामांतरण कहलाता है। नामांतरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिस व्यक्ति ने संपत्ति खरीदी है वही अब उसका वैध मालिक है और सरकारी रजिस्टर में उसका नाम दर्ज हो जाए। उदाहरण, राम ने अपनी जमीन श्याम को बेच दी। अब जमीन की रजिस्ट्री तो श्याम के नाम हो गई, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड, खसरा खतौनी या नगर निगम रजिस्टर में भी अब भी राम का नाम लिखा है। ऐसे में श्याम को नामांतरण आवेदन देना होगा ताकि रिकॉर्ड में उसका नाम जुड़ जाए। इस प्रक्रिया को ही नामांतरण, म्यूटेशन कहा जाता है। नामांतरण कब कब किया जाता है? 1. जमीन या मकान बेचने पर सेल डीड। 2. वारिसों के नाम जोड़ने के लिए डेथ के बाद उत्तराधिकारी। 3. दान पत्र, गिफ्ट डीड के माध्यम से। 4. वसीयत, विल के अनुसार। 5. अदालती आदेश, कोर्ट ऑर्डर के आधार पर। नामांतरण के लिए जरूरी दस्तावेज। हम मान लेते हैं कि हमने किसी को जमीन बेचा है, अब उसका नामांतरण हो रहा है, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? रजिस्ट्री की कॉपी, पूर्व मालिक का नाम व विवरण, खरीदार का पहचान पत्र, खसरा खतौनी या संपत्ति का रिकॉर्ड, और इसके साथ में लगेगा दोस्तों आवेदन पत्र, म्यूटेशन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी जब हम नामांतरण कराएंगे तो हमको ये डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नामांतरण कहाँ करवाया जाता है। तो तहसील या पटवारी कार्यालय में। लेकिन दोस्तों जो अपन आवेदन देंगे वो तहसील कार्यालय में देंगे, वहाँ से आदेश होने के बाद उसकी जो नकल निकलेगी उसको अपन पटवारी कार्यालय में देंगे या पटवारी साहब को दे देंगे, तो वो क्या है, नाम हटा के लैपटॉप से आपका नाम चढ़ा देगा। ऐसी प्रक्रिया चलती है। मैंने खुद ये सारी चीज़ें कराई हैं तो मुझे प्रैक्टिकली पता है। अब आगे बढ़ते हैं। जब संपत्ति किसी और के नाम पर जाती है और सरकारी रिकॉर्ड में उस नए व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाता है तो उसे ही नामांतरण कहा जाता है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि पुराने व्यक्ति का नाम हटा दिया जाएगा और नया व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाएगा, उसी को नामांतरण कहते हैं। लेकिन किसके आदेश से? तहसीलदार के आदेश से। आप आदेश की कॉपी पटवारी को दोगे और वो नाम हटा के नया नाम जोड़ देगा। नामांतरण, म्यूटेशन आमतौर पर कई प्रकार के होते हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि मालिकाना हक कैसे बदला जा रहा है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। नामांतरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ नामांतरण। पहला, विक्रय के आधार पर नामांतरण, म्यूटेशन ऑन सेल। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बेचता है तो बिक्री विलेख, सेल डीड के आधार पर नए खरीदार के नाम पर नामांतरण किया जाता है। उदाहरण, राम ने अपनी जमीन श्याम को बेच दी। श्याम अब रजिस्ट्री के आधार पर तहसील में नामांतरण करवाएगा। दूसरा, उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण, म्यूटेशन ऑन इनहेरिटेंस। जब किसी संपत्ति के मालिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके कानूनी वारिसों, लीगल हियर्स के नाम पर नामांतरण किया जाता है। इसे ही हम भौतिक नामांतरण कहते हैं। उदाहरण, पिता की मृत्यु के बाद उनके बेटों या पत्नी के नाम पर जमीन दर्ज कर दी जाती है। तीसरा, वसीयत के आधार पर नामांतरण, म्यूटेशन ऑन विल। अगर संपत्ति वसीयत यानी विल के जरिए किसी व्यक्ति को दी गई है तो वसीयत के सत्यापन के बाद नए व्यक्ति के नाम पर नामांतरण किया जाता है। उदाहरण, दादा ने वसीयत में लिखी कि उनकी जमीन पोते के नाम होगी।
अब पोता वसीयत के आधार पर नामांतरण करा सकता है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है एक इम्पॉर्टेंट, कब? जब दादाजी खत्म हो जाएंगे, यानी जब दादाजी की मृत्यु हो जाएगी तब उनका पोता ये नामांतरण अपने नाम पे करवा सकता है। चौथा, दान के आधार पर नामांतरण, म्यूटेशन ऑन गिफ्ट। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति दान पत्र गिफ्ट डीड के माध्यम से किसी को देता है तो नए प्राप्तकर्ता के नाम पर नामांतरण होता है। उदाहरण, पिता ने अपनी बेटी को एक प्लॉट गिफ्ट किया, बेटी के नाम पर नामांतरण होगा। पांचवां, अदालती आदेश के आधार पर नामांतरण, म्यूटेशन ऑन कोर्ट ऑर्डर। कभी कभी संपत्ति को लेकर विवाद होता है और अदालत कोर्ट के आदेश से तय होता है कि संपत्ति किसके नाम पर होगी। ऐसे में कोर्ट के आदेश के अनुसार नामांतरण किया जाता है। उदाहरण, कोर्ट ने फैसला दिया कि जमीन मोहन की है तो रिकॉर्ड में मोहन का नाम दर्ज कर दिया जाएगा। 6, सरकारी अधिग्रहण या अधिनियम के आधार पर नामांतरण, म्यूटेशन बाय गवर्नमेंट एक्विजिशन। जब सरकार किसी की जमीन का अधिग्रहण करती है या किसी योजना के तहत मालिकाना हक बदलती है तो भी नामांतरण किया जाता है। उदाहरण, सड़क या परियोजना के लिए सरकार ने जमीन ली तो नामांतरण सरकार के नाम पर हो जाएगा। तो इन निम्न तरीकों से नामांतरण होता है। आइए एक बार और अपन देख लेते हैं। पहला हो गया दोस्तों विक्रयशील डीड, जमीन बेचने पर नामांतरण। दूसरा, उत्तराधिकार, डेथ सर्टिफिकेट, पिता से बेटे के नाम, यानी पिता की मृत्यु के बाद जो वारिसदार रहेंगे उनके नाम पर होगा नामांतरण। तीसरा, वसीयत, विल, दादा से पोते को। चौथा, दान, गिफ्ट डीड, पिता से बेटी को। अब पांचवा, अदालती आदेश, कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट के निर्णय पर। छठवां, सरकारी अधिग्रहण, गवर्नमेंट एक्शन, योजना या अधिग्रहण पर। तो दोस्तों ये हुआ पूरा A to Z नामांतरण का पूरा प्रोसेस। इसी तरह से नामांतरण होता है और इतने तरीकों से नामांतरण होता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।